नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और हम लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं पोल्ट्री फार्मिंग के व्यवसाय से जुड़ते हुए। दोस्तों, हमारे पीछे आप देख रहे हैं 2 शेड बने हुए हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने दिखाया कि हमारे जो मुर्गे हैं वो तैयार हो गए हैं और बिकने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अब हमारे यहाँ के मुर्गे चले गए हैं और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि फार्म की सफाई कैसे की जाती है। हमारे दोनों शेड जिसमें बच्चे जा चुके हैं अब, और सफाई लगातार चल रही है। सबसे पहले हम आपको ये पहला फार्म लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये 41 दिन बाद हमारा फार्म पूरी तरह से खाली हो गया है। जो बर्तन थे उनको धुलकर और नई शिफ्ट आने के लिए रख दिया गया है। ये हमारा दाना बचा हुआ है, जो शिफ्ट गई है उस शिफ्ट का कंपनी इसको किसी दूसरे फार्म पर ट्रांसफ़र कराएगी या फिर वापस ले लेगी, और इसका पैसा हमारे जो अकाउंट होता है उस अकाउंट से नहीं कटेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हमारा मेन पेमेंट बनके आएगा तो उसमें से इन बोरियों का दाम उसमें काटा जाएगा। बाकी आप इधर देख रहे हैं कि पहले ऊपर से जो भूसी थी उसको इकट्ठा कर लिया गया था और उसको सेल कर दिया गया था। दोस्तों, हमारे यहाँ मशरूम की खेती बहुत अच्छे स्तर पर की जाती है, इसलिए जो मशरूम के कारोबारी हैं वे किसी भी मौसम में ये खाद खरीद लेते हैं। ये जो भूसी होती है, ये भूसी उनके लिए बहुत काम की चीज़ होती है, इसलिए लगातार मुर्गी के खाद की डिमांड मशरूम उगाने वाले किसानों के लिए बनी रहती है। तो दोस्तों, हमारा फार्म इस समय लगभग एक फार्म 4500 स्क्वायर फीट का है और एक फार्म की भूसी लगभग 2000 रुपये की बिकी है। तो दोनों फार्म को मिलाकर 4000 की भूसी हम लोग बेच चुके हैं और इतना ही पैसा इसकी साफ़ सफाई में लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फार्म है वो लगभग इसी भूसी के पैसे से ही साफ़ हो जाता है। अभी ये मशरूम के जो उगाने वाले किसान थे वो ऊपर की भूसी ले लिए हैं, क्योंकि उन्हें मिट्टी वाली भूसी बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। उनके लिए ऊपरी परत वाली भूसी की ही आवश्यकता होती है। उसको ले जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर अच्छे से पूरे फार्म में झाड़ू लगवाकर और साफ़ सफाई करवा रहे हैं, और इस तरह के ढेर बनाकर हम लोग छोटी छोटी जगहों पर लगा देते हैं। बाद में हम लोग इस भूसी को एक अच्छी जगह पे कहीं पे खेत के किनारे थोड़ा सा गड्ढा बनाकर और वहाँ पर ढेर लगा देते हैं। लगभग एक बरसात तक ये भूसी वहाँ पर पड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है और लगातार ये भीगती है तो फिर बारिश की वजह से ये भूसी सड़ जाती है और बहुत ही अच्छे और खेत के लिए बहुत लाभदायक खाद बनकर तैयार होती है। दोस्तों, हम लोग आप देख सकते हैं बगल हमारे लोग के खेत हैं। हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है अपने खेत में डीएपी या एनपीके खाद डालने की, क्योंकि हमारे यहाँ खेत की जो ताकत है वो लगातार पहले से ही बनी हुई है। हम लोग पिछले 10-12 साल से 2 साल का अंतराल करके अपने खेतों में ये मुर्गी की खाद डालते हैं, और एक बार खाद डालने के बाद लगभग 3 से 4 साल तक फिर दोबारा उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी ताकत हो जाती है। दोस्तों, फार्म की सफाई की बात करें अगर, तो हमें फार्म की सफाई करते समय ये सब बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी में भूसी ज़रा सी भी नहीं रह जानी चाहिए। अभी इसके बाद जब पूरा फार्म साफ़ हो जाएगा तो फिर इसमें सबसे पहले एक बार क्लोरोफार्म जो केमिस्ट और रसायन की दुकान पे मिलता है, हम लोग लाकर और 15 लीटर में 1 लीटर क्लोरोफार्म डालकर और पूरे फार्म में इसका छिड़काव करेंगे।
और साइड के जो पर्दे हैं इसको ढक देंगे, जिससे अंदर के जितने भी कीटाणु, जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं सभी मर जाएं। फिर उसके बाद हम लोग इन ज़मीन पे चूने का छिड़काव करवाएंगे पूरे फार्म में और लगभग 24 घंटा उसे पड़ा रहने देंगे। फिर अगले दिन सुबह के समय हम लोग पानी से उस चूने को भिगो तर करेंगे और साथ में हल्का सा झाड़ू जैसा ज़मीन की फर्श पर मारेंगे, जिससे वो एक तरह से चूने की लिपाई पूरे फार्म भर में हो जाए और हमारा फार्म बैक्टीरिया मुक्त हो जाए। दोस्तों, ये हम लोग पानी के बर्तन सब निकाल चुके हैं और इसकी पाइपलाइन को भी हमें आगे साफ़ करना होगा। पाइपलाइन साफ़ करने का वीडियो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि यह भी हमारे सफाई कार्यक्रम में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। दोस्तों, इसी पाइपलाइन से 40 दिन तक हमारे मुर्गे पानी पीते हैं, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पाइपलाइन की सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हम ये पूरी पाइपलाइन भी साफ़ करते हैं। उसके बाद वहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की टंकी रखी हुई है। पानी की टंकी को उतार कर उसके बाद उसमें H2O2 से पहले साफ़ किया जाता है और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि हम चूना डालकर और उसके बाद उसे पानी से साफ़ करें, जिससे हमारे फार्म में पूर्ण रूप से बैक्टीरिया मुक्त हो जाएं। दोस्तों, 40 दिन तक जब हम लोग फार्म को लगातार चलाते हैं तो छत पे भी जाले और अनेक तरह के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। दोस्तों, इनकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे ही ये फार्म की भूसी पूरी साफ़ हो जाएगी, फर्श पूरा साफ़ हो जाएगा, छिड़काव कराने से पहले हम लोग एक बार छत में पूरे अच्छे से झाड़ू लगाकर और इसका जाला साफ़ करवाएंगे, क्योंकि छत से लेकर और ज़मीन तक पूरा फार्म 0% बैक्टीरिया वाला होना चाहिए। कहने का मतलब कि पूरा अच्छे से वायरस, बैक्टीरिया और कीटाणु रहित फार्म को हमें बनाना होता है। और हर बार समझ लीजिए आप इस तरह से कि एक नया फार्म हमें बनाकर तैयार करना होता है, जिससे बच्चे आएँ तो उन्हें एक नया इन्वायरमेंट मिले और पिछले शिफ्ट में जो भी बीमारियां आई हैं, जो भी वायरस आए हैं, उनसे मुक्ति रहे। दोस्तों, ये हमारा दूसरा फार्म है। इस फार्म में भी हमारे जितने भी चिक्स थे वो सब जा चुके हैं। इस फार्म में भी ये लगभग 12 बोरी के करीब अभी बचा हुआ है, जो कि ये भी कंपनी द्वारा उठा लिया जाएगा। बाकी पूरा फार्म देख सकते हैं आप, हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं कि खाली हो चुका है और अभी इस फार्म में सफाई करने के बाद फिर हम इस फार्म में भी सफाई करेंगे। दोस्तों, आपको दिखाते हैं हम कि हम पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ इस समय गोट फार्म भी बनवा रहे हैं, जिसका प्रोजेक्ट NLM के माध्यम से चल रहा है और हमारा शेड लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ये दोनों शेड के बगल ही आप देख सकते हैं, उधर पीछे तीसरा शेड जो कि थोड़ी दूर पर है, और वहाँ पर हम लोग गोट फार्मिंग का शेड इस समय निर्माण कार्य करा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा गोट फार्मिंग का शेड है जो एकदम नए तरीके से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई से लेकर सब हम आपको एक वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप सभी लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। ये दोस्तों हमारी जो हमने चारा उगाया था, ये चारे अब हल्के हल्के निकलने लगे हैं। आज 3 दिन हो गए चारे को बोए हुए और 3 दिन में हल्का हल्का इसमें से जो पेड़ है वो उग गया है। तो दोस्तों, हम आपको इसी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े सारी जानकारियां और गोट फार्मिंग से जुड़ी सारी जानकारियां आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी जानकारी आप सभी को चाहिए हो उससे संबंधित सवाल पूछें, जिससे हम अगले वीडियो में उसका जवाब दे पाएँ
और आप सभी की समस्याओं का समाधान कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।